सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के बाहर का सुबह का नज़ारा। तो अगर आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मेरे दिन के सारे काम, मेरा डेली रूटीन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि हम सभी के काम आने वाली है। तो इसकी सीख जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टोरी को पूरा सुनिएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जो बच्चे होते थे, जो शिक्षार्थी होते थे, वो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसे ही उसी समय एक राजकुमार थे जिनका नाम वरदराज था और उन्हें भी गुरुकुल भेजा गया शिक्षा लेने के लिए। तो जब वो गुरुकुल गए तो वहाँ सभी बच्चों से घुलने मिलने लगे और सारी चीज़ें सीखने लगे, पर पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। बहुत ज़्यादा प्रयास करते, गुरुजी भी बहुत सहयोग करते शिक्षा में वरदराज का, पर कोई अंतर नहीं आता। बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था उनको। बहुत समय बीत गया, सारे जो उनके साथी थे मजाक भी बनाते थे, उनका उपहास उड़ाते थे कि इसको कुछ नहीं आता है। पर बहुत प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली और सारे बच्चे अपनी क्लासों से आगे आगे की कक्षा में मतलब चले गए और वरदराज जो है पीछे रह गए, तो आखिरकार गुरुजी भी थक हार कर उनसे कहने लगे कि वरदराज, मुझे तुम्हारी शिक्षा में कोई अंतर समझ नहीं आता है। शायद तुम्हें किसी और काम के लिए भगवान ने चुना है, तो तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता की, अपने परिवारजनों की घर के कामों में उनका सहयोग करो। तो वरदराज को भी ये लगा कि शायद गुरुजी सत्य कह रहे हैं, शायद शिक्षा मेरे भाग्य में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है शिक्षा। तो उन्होंने भी हार मानकर गुरुकुल से जाने का निर्णय ले लिया। फिर एक दिन जब वो गुरुकुल से चल दिए, प्रस्थान कर दिया उन्होंने अपने घर की तरफ, तो चलते चलते रास्ते में बहुत ज़्यादा दोपहर हो गई थी। तो वो पानी खोजने लगे। पानी खोजते खोजते एक जगह पहुँचे जहाँ कुछ स्त्रियाँ पानी भर रही थी कुएँ से। तो उन्होंने वहाँ पानी पीने से पहले देखा कि कुएँ में एक बहुत ही मजबूत सा पत्थर है और उस पर कुछ निशान बन गए हैं। तो उन्होंने, वरदराज जी ने उन महिलाओं से पूछा कि देवियों, आपने ये पत्थर पर निशान कैसे बनाए? तो महिलाएं कहने लगीं कि ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये तो हमारे निरंतर पानी खींचने की वजह से इस रस्सी के निशान इस पत्थर पर पड़ गए हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो सोच में पड़ गए और उन्हें लगने लगा कि जब इतनी कोमल रस्सी, जिसके बार बार आने जाने से इस पत्थर पर निशान पड़ गए, जो कि इतना कठोर पत्थर है, तो बार बार मेरे प्रयास करने से मुझे शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? मैं भी कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता हूँ। और इसी तरह मन में दृढ़ निश्चय करके वापस से अपने गुरुकुल गए और गुरुजी को सारी बात बताई। तो गुरुजी ने भी बहुत सहयोग किया, पूरा सहयोग किया उनका शिक्षा में, और वो निरंतर अभ्यास करते, जितना बाकी बच्चे करते उससे ज़्यादा मेहनत करते, उससे ज़्यादा एफ़र्ट लगाते, ताकि वो जो निर्णय करके आए थे वापस गुरुकुल में, उसमें सफलता हासिल कर सकें। और एक समय ऐसा ही आया कि उन्होंने अपनी विद्या से हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत सारी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी, उन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह से रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, एक कहावत है ये, तो उसी तरह जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से मतलब उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से हम जो नहीं सीख पा रहे हैं उसमें भी सफलता हासिल कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप लग रहा है कि आप कमज़ोर हैं, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, तो आप
ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें कि आप उसमें बार बार प्रयत्न करें। घर के काम भी सेम इसी तरह होते हैं, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं हो जाता है। बार बार प्रयास करते हैं, करते रहते हैं और धीरे धीरे फिर हम उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं और जो है हमारे वो काम जो है पहले से बहुत बेहतरीन होने लगते हैं। इसी तरह कोई भी जब नई जॉब स्टार्ट करता है तो उसको शुरू में कुछ नहीं समझ में आता है। फिर जब कुछ समय बाद वही काम हर रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है आसान लगने लगती है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगती है और फिर हम बेहतर तरीके से उसको कर पाते हैं। तो यही था आज की स्टोरी का महत्व। बार बार अभ्यास के साथ साथ धैर्य, मेहनत, टाइम मैनेजमेंट और पक्के इरादे के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आप सफलता हासिल करने से नहीं चूकेंगे। तो बस ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है मेरा दोपहर का समय फ्रेंड्स और इस समय में हम लोग अपनी अपनी साड़ियों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को एक अभी शादी मिलने वाली है और शादी हमारी ही फैमिली में है, घर परिवार में ही है, तो इसीलिए शादी की ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों ये है पालक की पकौड़ी, नहीं है तुमको लग रहा होगा पालक की पकौड़ी है, ये है घुइया या अरबी बोलते हैं इसको। इसके पत्ते अरब देश से आती है ये, इसके पत्तों से सब्जी बनाई जाती है, बहुत ही लजीज और अच्छी पत्ती। क्यों, जब अरब से लजीज तो बोलेंगे, अरब से आई इसलिए मैं इसको लजीज बोल रहा हूँ। बनाने वाली भी बहुत ही सुंदर और चालाक है। मोबाइल में एक पत्ते वाला देखा, इसने 2 पत्ते लगा के बना दिया। तुम का 1 पत्ते ऊपर रखे हैं? रख तो दिया, 2 पत्ते हैं इसमें। फिर ऊपर से फिर लगेगा ये। हम कहा दिया पत्ता पत्ता ऊपर रह जाए, अंदर वो लग रह जाए। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जो है उन्हें लग रहा था कि उनकी वॉइस किसी को पता नहीं चलेगी, इसीलिए बेधड़क होके बोल रहे थे क्योंकि मैं आवाज़ जो है म्यूट कर देती हूँ ना, इसीलिए। ये है बेसन का पेस्ट बनाया हुआ है जिसमें कई सारे मसाले मिलाए गए हैं जिससे कि एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा खाने में। पर मेरी आवाज़ तो गायब हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। फॉलोअर्स है फ्रेंड। और शायद हमने इनेबल रखी आवाज़ तो तुम्हारा वीडियो जाएगा ये 5 लाख के ऊपर। सच्ची? तो इसको हम ओके रखेंगे। एक हमने ये बना दिया है ये ऐसा रोल। फ्रेंड्स तो यहाँ मैं अरबी के पत्तों की जो सब्ज़ी बनती है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे हस्बैंड, उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज़ तो किसी को पता ही नहीं चलेगी, पर मैंने उनकी वॉइस को म्यूट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा आपके साथ उनकी ये बातें मुझे शेयर करनी चाहिए थी, तो मैंने कर दी। और आपको कैसी लगी उनकी बातें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करने वाले हो आज। और ये बन रही है अरबी की जो पत्ते की सब्ज़ी। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अठर रहती है, इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, पर यह है कि उनको बहुत ज़्यादा खाने का मन था, मतलब यशवी के पापा का बहुत ज़्यादा खाने का मन था, तो शाम में ही फिर उन्होंने बनवाई। हालांकि इसमें बहुत टाइम लगा बनाने में। यहाँ पर मैंने जो रोल तैयार किए थे बेसन के और पत्ते के, उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ा है और इसके बाद फिर मैं इनको चाकू की मदद से इस तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लूँगी, छोटे छोटे। तो बाद में ये, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है पर मुझे जल्दी थी क्योंकि देरी हो रही थी और रात के समय में आजकल कीड़े निकलने लगते हैं, तो मुझे ये था कि जल्दी तैयार हो जाए। पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से मैं सही से इनको कट नहीं कर पा रही थी क्योंकि पकड़ नहीं पा रही थी मैं सही से, पर फिर भी ठीक ठीक से कट गए थे। और इस तरह से गोल पीसेस कट करने के बाद इनको जो है फ्राई करना पड़ता है तेल में। फ्राई करने के बाद फिर इनको जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं। तो पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है वीडियो में, तो आप आगे बने रहिएगा, आपको पता चलेगा। और मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्लस में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ।
हालांकि रोज़ मेरा डेली स्टडी रूटीन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, पर आज मैंने स्टडी रूटीन कोई भी शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि सच कहूँ तो मैंने आज कोई पढ़ाई नहीं की और दोपहर में मैंने बहुत सारा काम किया था जिसकी वजह से मैं थक गई थी और शाम में ये सब्ज़ी बनाने में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया। तो फिर खाना पीना खाने के बाद और जितना फैला वो सारा समेटने में मेरा सारा टाइम चला गया। फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। पर ये है जिस दिन भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ तो उस दिन मैं ये सोच लेती हूँ चलो आज की छुट्टी ही सही, जैसे हम किसी जॉब पर जाते हैं तो एक दिन का अगर रिलैक्स होता है तो वैसे ही समझ लेती हूँ। अगले दिन अपना रूटीन जो है वापस से बना लेती हूँ, ब्रेक नहीं होने देती हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पढ़ाई को कभी स्किप करते हैं और अगर आप किसी तरह से मान लीजिए नहीं पढ़ पाते हैं तो नेक्स्ट डे अपना रूटीन बिगड़ने ना दें, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है और पकौड़ियाँ भी आप देख सकते हैं मैंने तेल में जो है फ्राई कर लिया है। इनमें काफ़ी ऑयल लग जाता है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, इसीलिए जब आप मसाला तैयार करें तो फिर आप उस टाइम पे कम ऑयल का यूज़ करें तो बैलेंस अच्छा बन जाता है तेल का, बहुत ज़्यादा ऑयली सब्ज़ी फिर नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन मिर्चा का पेस्ट अलग बनाया था, मतलब पीस लिया था, और साथ में टमाटर अलग पीसे थे और उसी से ये ग्रेवी तैयार हो रही है। जब ग्रेवी थोड़ी सी पक जाएगी तब इन पकौड़ियों को इसमें डालना है और इनको पहले ही नहीं डाल देना है मसाले में, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा बेकार सी लगने लगती हैं। पकौड़ियों का साइज़ जो है ख़राब हो जाता है। तो जब पानी मतलब मसाला तैयार करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और पानी को अच्छे से बॉयल हो जाने दें, ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाने दें, उसके बाद ही ये पकौड़ियाँ ऐड करें। उसके बाद बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपने खाई हो तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कैसी लगती है आप लोगों को। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक।